नमस्कार, मैं हूं सुधा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भोजपुरी के पावर स्टार और अब बिहार विधान परिषद के सदस्य पवन सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म या गाना या कोई नया कंट्रोवर्सी विवाद नहीं है। दरअसल पवन सिंह भोजपुर के बिलौटी गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने पुलिस मुठभेड़ में जान गंवाने वाले भरत भूषण तिवारी के परिवार से मुलाकात की। पवन सिंह 24 अगस्त को भोजपुर के बिलौटी गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने भरत भूषण तिवारी के परिवार से मुलाकात की। भरत तिवारी की तस्वीर पे पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिवार के सदस्य से उन्होंने काफ़ी लंबी बातचीत भी की और उनकी बात भी सुनी। परिवार लंबे समय से भरत तिवारी की मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहा है। पवन सिंह ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ खड़े हैं और न्याय की लड़ाई में समर्थन करेंगे। लेकिन इस मुलाकात का सबसे भावुक पल तब सामने आया जब भरत तिवारी की भतीजी खुशी ने पवन सिंह और उनके चचेरे भाई ऋतिक को राखी बांधी। राखी की इस पल में सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि उस परिवार का दर्द और उम्मीद से भी जुड़ा हुआ था। राखी बांधने के बाद खुशी ने पवन सिंह से अपने चाचा के लिए न्याय की मांग की। यानी जहां आम तौर पे राखी के मौके पे बहन अपने भाई से अपनी सुरक्षा और साथ का वादा लेती हैं, वहीं ये बहन अपने भाई जैसे पवन सिंह से अपने चाचा के लिए इंसाफ की उम्मीद जताई। इस मुलाकात के बाद पवन सिंह ने भरत तिवारी की याद में एक देशभक्ति गीत रिलीज करने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि भरत की याद में वह देशभक्ति गीत रिलीज करेंगे। यानी पवन सिंह ने इस मुलाकात को लेकर एक संवेदना प्रकट करने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि भरत तिवारी की याद को गीत के जरिए लोगों तक पहुंचाने की बात भी कही। अब आपको बताते हैं कि आखिर भरत तिवारी का जो मामला था वो इतना बड़ा क्यों बन रहा है। 17 जून 2026 को भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें भरत तिवारी को गोली मारी गई थी और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। परिवार का आरोप था कि भरत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें गोली मारी गई। वहीं पुलिस का पक्ष अलग रहा। पुलिस के मुताबिक भरत ने सरेंडर नहीं किया था और पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी, जिसके जवाब पे कार्रवाई की हुई। यही वजह है कि इस मामले को लेकर लगातार विवाद और जांच की मांग होती आ रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला लगातार चर्चा में है। घटना से जुड़े पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई और मामले की जांच को लेकर अलग अलग स्तर पर कदम उठाए गए। सरकार की ओर से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित किए गए और उनसे बात भी की सामने आई। ऐसे में परिवार अभी भी चाहता है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए और अगर किसी की भी गलती साबित होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पवन सिंह का भरत तिवारी के परिवार के घर पहुंचना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अब सिर्फ भोजपुरी फिल्म और संगीत जगत का जाना माना चेहरा नहीं है पवन सिंह, बल्कि बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। ऐसे में परिवार से उनकी मुलाकात और न्याय के लिए खड़े रहना भी भरोसा दिलाना राजनीतिक और सामाजिक दोनों नजरिए से चर्चा का विषय बन गया है। भरत तिवारी की भतीजी ने पवन सिंह को राखी बांधी और बदले में अपने चाचा के लिए इंसाफ मांगा। इस पल ने पूरी मुलाकात को भावुक बना दिया। तो एक तरफ भरत तिवारी के परिवार के लिए ये मुलाकात भावनाओं से भरी थी और दूसरी तरफ पवन सिंह ने परिवार को भरोसा दिया कि वह उनके साथ खड़े हैं। राखी के इस रिश्ते को स्वीकार करते हुए पवन सिंह ने भरत तिवारी की याद में देशभक्ति गीत का ऐलान भी किया। अब देखना ये होगा कि भरत तिवारी के मामले की जाँच आगे किस दिशा में जाती है और परिवार को कब तक न्याय मिलेगा। आपको क्या लगता है? क्या पवन सिंह का परिवार के साथ खड़ा होना इस मामले में एक नई आवाज़ बनेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।